प्यारे बच्चों, वेलकम टू एलेक्स सर। और आज हम लोग बात करेंगे स्पेसिमेन 2023 के ही एक क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन नंबर 5। एंड द क्वेश्चन सेज डिफाइन अ क्लास टू एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स एंड अरेंज देम इन डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट, प्रिंट द ओरिजिनल एरे एंड सॉर्टेड एरे। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई है बच्चों की एरे। ठीक है, अब ये एरे का कॉन्सेप्ट पहले समझेंगे, फिर हम लोग सॉर्टिंग के बारे में समझेंगे। सॉर्टिंग बहुत सारे तरीके होते हैं, उनमें से एक सॉर्टिंग का तरीका यहाँ पे यूज किया गया, राइट। तो सबसे पहले हम जरा जानते हैं एरेज के बारे में। तो जो सबसे प्रॉब्लमेटिक टॉपिक मुझे लगता है बच्चों को जो समझ में आता है क्लास 10 में, वो एरे है। थोड़ा सा इसके बारे में बात करूंगा। एरे जो है, इट्स अ ग्रुप ऑफ डेटा टाइप्स। हमारे पास जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, जैसे कि हमारा इंट हो गया, हमारा बुलियन हो गया, हमारा स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग तो वैसे नॉन प्रिमिटिव होता है, बट कैर हो गया, राइट। तो अगर हम एकदम बेसिक सा उठा लें इंटीजर को, और इंटीजर के ग्रुप ऑफ इंटीजर उठाना चाहें, कैसे? मतलब अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास 10, 20 और 30 ये तीन इंटीजर्स एक साथ स्टोर हो, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास प्रिमिटिव में, राइट। अगर हम स्टोर करेंगे तो ए में 10 स्टोर कर देंगे, बी में 20 स्टोर कर देंगे, सी में 30 स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर हम चाहें कि सिर्फ और सिर्फ 10, 20, 30 सिर्फ एक ही वेरिएबल में स्टोर हो जाए, ठीक है ना, अलग अलग ब्लॉक्स में, तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए हम लोग एरेज नाम का रॉकेट लॉन्चर को यूज करते हैं। बहुत ही अच्छी चीज है। हम क्या करते हैं, आई राइट समथिंग लाइक दिस, आई विल राइट समथिंग लाइक दिस, INT ARR, वेरिएबल का नाम ही, ब्रैकेट इज इक्वल टू न्यू INT, और यहाँ पे 3 प्लेस करूंगा। अब ये 3 का प्लेसमेंट का मतलब क्या है? यहाँ पे बॉक्स के अंदर ये बता रहा है कि मैं 3 साइज का एरे बनाने वाला हूं, माने 3 बॉक्सेस का एरे बनाने वाला हूं, माने 3 मेमोरी ब्लॉक्स रहेंगे मेरे पास। किस टाइप के? इंटीजर टाइप के। वो पीछे बैकएंड में कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ेगा। ये मेरे 3 ब्लॉक्स हैं। ये 0th इंडेक्स पे है, ये 1st इंडेक्स पे है, और ये 2nd इंडेक्स पे है। बस इसमें काउंटिंग का थोड़ा सा प्रॉब्लम रहता है। प्रॉब्लम क्या रहता है, वो हमें यहाँ पे 0 से स्टार्ट करना पड़ता है। हमेशा हम इंडेक्सिंग जो करते हैं स्ट्रिंग में भी और एरेज में भी, हम इंडेक्सिंग हमेशा 0 से करते हैं बच्चों। तो अगर मैंने INT ARR टाइप का एक एरे दे रखा है, इंटीजर टाइप का, 3 साइज का, तो मेरे पास 3 इस तरीके के बॉक्सेस बन जाएंगे मेमोरी में, और कुछ नहीं, राइट। अगर मैं सिंपल INT A इज इक्वल टू 5 लिखता हूं, तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास एक बॉक्स बनेगा। किस टाइप का? इंटीजर टाइप का बॉक्स बनेगा, और उसका बॉक्स का नाम क्या होगा? ए होगा। इस बॉक्स का नाम ए है, और यहाँ पे मैं 5 वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। यही एरे में क्या होता है कि साहब, ये मेरा इंटीजर टाइप का एरे है, बॉक्स बनेंगे। अब इसके अंदर बॉक्स बनेंगे, बॉक्स बनेगा नहीं, ठीक है ना। और कितने बॉक्स बनेंगे? 3 बॉक्सेस बनेंगे, राइट। और उनके तीनों के इंडेक्सेस हैं 0, 1 और 2, जो कि सिंपल इंट में नहीं होते, राइट। आई एम होपिंग अंडरस्टैंडेबल है। अब अगर ये 3 वैल्यूज में यहाँ पे स्टोर करना चाहूँ, 10, 20 एंड 30, तो बहुत आसानी से स्टोर भी कर सकता हूँ। हाउ कैन आई स्टोर इट? आई कैन राइट ARR 0 पे, 0 पे जाने के लिए ARR बॉक्स 0 या ब्रैकेट 0, इसकी वैल्यू मैंने 10 सेट कर दी। ARR 1 पे, इसकी वैल्यू मैंने 20 सेट कर दी। और ARR 2 पे, इसकी वैल्यू मैंने 30 सेट कर दी। तो अपने आप से मेरे पास ये ही वैल्यूज आ जाएगी इस तरीके के बॉक्स में, ठीक है। अब ये है हमारा एरेज का कॉन्सेप्ट। आई एम होपिंग कि ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसको हम लोग इस तरीके से मैन्युअली नहीं कर सकते बच्चों। एरे में जब भी हम लोग इनपुट लेते हैं, तो कभी भी हम इस तरीके से नहीं करते कि एक एक वैल्यू इस तरीके से फीड करें या पुट करें। वी ट्राई टू यूज लूप्स इन देम, ठीक है ना। अब लूप्स के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अगर ये बात समझ में आई तो लूप्स वाली बात भी समझ में आएगी, राइट। जरा देखते हैं। If I write class bubble sort and सबसे पहला क्लास हमें क्या कह रहा है कि एक्सेप्ट 10 इंटीजर्स, ठीक है, एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल सॉर्ट। और ये एरेज में लेना है सबसे पहले, ठीक है ना। अभी 10 इंटीजर्स का एरे पहले हमें बनाना पड़ेगा। हाउ वुड आई राइट इट? आई वुड राइट इट सिंपली लाइक दिस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, एंड सबसे पहले मैं एक एरे डिक्लेयर करता हूं। हाउ वुड आई डिक्लेयर इट? मैंने अभी पहले बताया, INT ARR इज इक्वल टू न्यू
INT और यहाँ पे मैंने 10 साइज ले लिया एरे का, राइट। अब मेरे पास जैसे यहाँ पे 3 बॉक्सेस बने, अब मेरे पास 10 बॉक्सेस बनने वाले हैं, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम द इंडेक्स 0 1 2 एंड गोइंग अप टू 9, 0 to 9 हमारे पास पूरे इंडेक्सेस बन के इस तरीके का बॉक्स बन जाएगा, राइट। जो बॉक्स 3 पे बन रहा है वो हम 10 पे बना सकते हैं, हम 30 पे भी बना सकते हैं, हम जितने चाहे उतने का ग्रुप ले सकते हैं, राइट। अब अगर मुझे इसमें इनपुट लेना है तो मुझे पहले 0 पे जाना पड़ेगा, फिर 1 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, फिर 2 इंडेक्स पे जाना पड़ेगा, और सब पे इनपुट मुझे लेना पड़ेगा। हाउ वुड आई डू दैट? आई वुड सिंपली से प्लीज, SOPL मतलब system.out.println, प्लीज एंटर 10 नंबर्स, और मैं यहाँ पे एक छोटा सा लूप चलाऊंगा। पहले स्कैनर क्लास में जरा डिक्लेयर कर देता हूँ, ये मेरी स्कैनर क्लास की लाइन होगी, और उसके बाद में यहाँ पे अपना लूप चलाऊंगा। पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ int I, एंड आई विल स्टार्ट राइटिंग अ लूप I is equal to 1, sorry my mistake, I is equal to 0, I is less than ARR dot length I plus plus, ठीक है। अब ये ARR डॉट लेंथ का क्या मतलब है? जैसे स्ट्रिंग के अंदर लेंथ जो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स रिप्रेजेंट करता है, वैसे एरे के अंदर लेंथ एक प्रॉपर्टी है, फंक्शन नहीं है। सिर्फ देखो, आप लेंथ के आगे मैंने पैरेंथेसिस नहीं लगाया, ARR डॉट लेंथ होगा, ये प्रॉपर्टी बोली जाती है एरेस की। और ARR डॉट लेंथ का मतलब है कि जो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमने क्रिएट करे हैं वो, तो कितने बॉक्सेस हमने क्रिएट करें? 10 बॉक्सेस क्रिएट करें, राइट। तो इसकी कुल मिला के इसकी वैल्यू 10 है, राइट। अब अगर 0 से लूप स्टार्ट हुआ है और 10 से कम चल रहा है, माने कि I की वैल्यूज होने वाली बच्चों 0 1 2 3 ऐसे करते करते टिल 9, राइट। लेस देन लेंथ है तो लेंथ की वैल्यू 10 है, तो लेस देन 10 का मतलब 9 तक चलेगा। तो हमारे पास 0 पे जाएगा, 1 पे जाएगा, 2 पे जाएगा, ऐसे करते करते I की वैल्यू 9 तक चलेगा, राइट। अब ये एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमारे पास एरे के इंडेक्सेस हैं। एरे के इंडेक्सेस भी 0 से लेंथ -1 तक ही रहते हैं। जो लेंथ 3 है तो आखिरी इंडेक्स देखो उसका 2 है, तो अगर लेंथ 10 है तो आखिरी इंडेक्स उसका 9 हो जाएगा, राइट। अब मैंने ये तो काम कर लिया, मैंने ये यहाँ पे जो वैल्यूज हैं जो मैंने बताया था आपको, ARR 0, फिर ARR 1 एंड फिर ARR 2, मैंने ये इंडेक्सेस पे जाने का इंतजाम कर लिया है। इफ आई राइट समथिंग लाइक दिस हियर इनसाइड दिस लूप, इफ आई राइट ARR I, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जब ये लूप चलेगा तो ये कुल मिला के 10 बार चलने वाला है, 0 पे 1 पे 2 पे 3 पे ऐसे करके 9 तक चलेगा, तो 10 बार ये लूप चलेगा 0 से 9 तक। और उसके बाद हर बार ARR I लिखने का मतलब है ARR 0, ARR 1, ARR 2, ARR 3, और ऐसे करते करते ARR 9 तक चलेगा, राइट। द पॉइंट इज कि हमारे पास जो इंडेक्सेस में जाने का तरीका है वो लूप से ज्यादा बेहतर है। हम अगर मैनुअली ना जाए तो ज्यादा बेहतर बात मानी जाएगी। तो ये इस तरीके से मैंने लूप चलाया और एक एक करके I की वैल्यू चेंज करते हुए ARR 0 से लेके 9 तक चला गया। मैं यहाँ पे सिंपली SC डॉट नेक्स्ट INT लिख दूंगा ताकि वो 10 बार इनपुट ले, और 10 बार इनपुट लेने के बाद वो सारी की सारी वैल्यूज ARR 0 से लेके 9 में पुश करा दे। तो दिस इज हाउ वी इनपुट इनसाइड एन एरे। दिस इज ऑलवेज कंसिडर्ड द बेस्ट ऑप्शन फॉर एन एरे इन जावा, कि हमेशा एक लूप चला ले 0 से लेके लेंथ -1 तक, और उसके बाद फिर इनपुट लेना स्टार्ट कर दे। सिंपल है। आई एम होपिंग दिस इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब यहां तक तो बात हो गई एरे के बारे में और एरे के इनपुट के बारे में। अब थोड़ा सा मुश्किल बात के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे बात हो रही है उस एरे में जो एलिमेंट्स हमने ले लिए हैं बच्चों, उनको कैसे सॉर्ट करेंगे। सॉर्ट का मतलब या तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं या तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, उसको सॉर्टिंग कहते हैं, राइट। और हमें क्या करना है? हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। और सॉर्टिंग की भी अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे कि बबल सॉर्ट है, इंसर्शन सॉर्ट है, क्विक सॉर्ट है, और मर्ज सॉर्ट है, सिलेक्शन सॉर्ट है, ऐसे बहुत सारे सॉर्ट्स हैं, ठीक है। अभी हमें सिर्फ और सिर्फ बबल सॉर्ट के बारे में जानना है, ठीक है। पहले एल्गोरिथम के बारे में एक्सप्लेनेशन दूंगा, फिर कोड समझाऊंगा। अब अगर मेरे पास, प्यारे बच्चों, मेरे पास अगर ये 5 वैल्यूज है, से रैंडम कोई मैं 5 नंबर्स उठा लेता हूँ, अगर 5 नंबर्स में मैं सॉर्टिंग कर पा रहा हूँ तो मैं 10 नंबर्स में भी सॉर्टिंग या असेंडिंग डिसेंडिंग में अरेंज कर सकता हूँ। से फॉर एग्जांपल मैं 5 नंबर्स दे लेता हूँ, 2 6 1 8 और 9, ये 5 वैल्यूज आए। अभी 10 नहीं लेते, अभी पहले 5 वैल्यूज लेते हैं।
5 वैल्यूज इस तरीके से मेरे पास आएंगे। अब इन 5 वैल्यूज को मैं सॉर्ट कैसे करूंगा यूजिंग बबल सॉर्ट। तो मैं सबसे पहले इसको ऐसे लिखूंगा 2 6 8 9 1, माने कि ये पहली बार है, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 6 8 9 2 1, ये दूसरी बार है। फिर ये हो जाएगा 8 9 6 2 1। अगर आप ध्यान से देखें तो एक एक करके जो छोटी वैल्यूज है, अगर आप नोटिस करेंगे तो एक एक करके छोटी वैल्यूज राइट साइड मूव करती जा रही है, अपने आप से डिसेंडिंग फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। और उसके बाद एक आखिरी बार और लेते हैं 9 8 6 2 1, ये चौथी बार है, ठीक है। तो हम 4 बार ये लूप चलाएंगे और हर बार में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको एक्सट्रीम राइट में पुश कर देंगे। आई रिपीट, हम ये लूप को 4 बार चलाएंगे, या ये भी काम कर रहे हैं, इसका इटरेशन हम 4 बार करने वाले हैं, जो भी हम काम करने वाले हैं, और उसको 4 बार करते वक्त ना हर एक बार में सबसे छोटी वैल्यू उसको राइट में पुश कर देंगे। इस तरीके के हम एल्गोरिथम को बबल सॉर्ट एल्गोरिथम से समझते हैं, ठीक है। हम हर बार सबसे छोटी वैल्यू एक एक करके राइट में मूव करते जाएंगे। पहले सबसे छोटी वैल्यू राइट में गई, फिर दूसरी सबसे छोटी वैल्यू राइट में गई, फिर तीसरी सबसे छोटी वैल्यू राइट गई, और चौथी सबसे छोटी वैल्यू राइट में गई। अपने आप से 5 ही वैल्यू जो है सबसे बड़ी वाली जो अपने आप से लेफ्ट में आ जाएगी। तो हमारे पास ये जो फाइनल आंसर आएगा प्यारे बच्चों, ये जो फाइनल आंसर आएगा ये हमारा सॉर्टेड है, राइट। अब इसका एल्गोरिथम को थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा मैं, कि अगर मेरे पास ये वैल्यूज है, 2 6 1 8 9, तो सबसे पहली बार में मैं ऐसा क्या करूंगा, जो 1 एक्सट्रीम राइट एंड पे चला जाए, यहाँ पे मैं क्या करूंगा 2 6 1 8 9 में पहले मैं इन दोनों इंडेक्सेस को कंपेयर करूंगा एरे के, ये जीरो फर्स्ट इंडेक्स है, और मैं देखूंगा अगर लेफ्ट वाली वैल्यू, माने जो लेफ्ट वाली वैल्यू दोनों में से वो अगर छोटी है तो मैं उसको राइट की तरफ मूव करा दूंगा। तो ये कैसा हो जाएगा 6 2 1 8 9। अब 0 और 1 इंडेक्स कंपेयर हो गए, अब मैं फर्स्ट और सेकंड इंडेक्स को कंपेयर करूंगा और फिर देखूंगा कि कहीं लेफ्ट वाली वैल्यू बड़ी तो नहीं है, क्योंकि मैं धीमे धीमे जो सबसे छोटी वैल्यू है उसको राइट में मूव करा रहा हूं, तो अभी तो नहीं है, तो आई विल लीव इट लाइक दिस ओनली, एंड देन आई विल कंपेयर दीज टू वैल्यूज, राइट। अब इन दोनों को मैं कंपेयर करूंगा, माने सेकंड और थर्ड इंडेक्स को, तो लेफ्ट वाला वैल्यू जो है छोटी है, मैं फिर से उसको राइट में मूव कराऊंगा 6 2 8 1 9, एंड इवेंचुअली मैं इन दोनों को कंपेयर कराऊंगा 6 2 8 9 1। अब अगर नोटिस करो तो ये पहले बार के बाद ये कुछ ऐसा ही दिख रहा है, राइट। मैंने शायद 2 6 8 9 1 लिख दिया, तो द पॉइंट इज कि हमारे पास, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देता हूं मैं, क्योंकि एक्चुअल में कुछ इस तरीके से ही आएगा हमारे पास 6 2 8 9 1, राइट। इस तरीके से कुछ आएगा हमारे पास एक्चुअल में, जो पहली बार मैंने सॉर्ट करके दिखाया आपको एल्गोरिथम वाइज, कुछ इस तरीके का आउटपुट आएगा, राइट। और ये मेरा पहली बार है। दूसरी बार ये इसकी बात हो रही है, अभी अभी पूरा सॉर्ट नहीं हुआ, अभी सिर्फ पहला एलिमेंट सबसे एक्सट्रीम राइट में गया, अब दूसरे एलिमेंट को एक्सट्रीम राइट में लेके जाऊंगा मैं, ठीक है ना, तभी तो डिसेंडिंग फॉर्म हो रहा है। अब ये देखिए जरा, मेरे पास वैल्यूज हैं 6 2 8 9 1। अब मैं फिर से 0 और 1 इंडेक्स को कंपेयर करूंगा, तो ये अभी ऑलरेडी सॉर्टेड है मेरा, तो आई विल नॉट चेंज और मूव देम। फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा, अब ये सॉर्टेड नहीं है, लेफ्ट वाली वैल्यू छोटी है, तो देन 6 8 2 9 1, राइट। फिर इन दोनों को कंपेयर करूंगा 6 8 9 2 1। नाउ द पॉइंट इज कि अब एक्सट्रीम राइट में पिछली बार के हिसाब से ऑलरेडी वैल्यू सॉर्ट हो चुकी है, तो मैं अब इसके बाद कंपैरिजन नहीं करूंगा, जैसे पिछली बार मैंने यहां तक कर रखा है, इस बार मैंने इससे एक स्टेप पहले ही रोक दिया, ठीक है ना। मैंने बस इसके बाद में कोई कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं, ये लास्ट वाला कंपैरिजन, राइट, क्योंकि एक्सट्रीम राइट वाली पहले से ही सॉर्टेड। अब तीसरी बार में देखता हूं जरा मैं,
तीसरी बार में आई हैव 6, 8, 9, 2, 1 और अब मैं फिर से 0 और 1 इंडेक्स को सॉर्ट करूंगा तो लेफ्ट वाली वैल्यू फिर से छोटी है तो 8, 6, 9, 2, 1 फिर इन दोनों को कंपेयर किया 8, 9, 6, 2, 1 अब इन दोनों को फिर से मुझे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है क्यों क्योंकि राइट में दो वैल्यूज पहले ही मैं सॉर्ट कर चुका हूं ये पहली वैल्यू सॉर्ट हुई है ये दूसरी वैल्यू सॉर्ट हुई है अभी तीसरी बार सॉर्ट करते वक्त मैं तीसरी वैल्यू भी सॉर्ट कर दे रहा हूं राइट अब देखो 6 to 1 पूरा का पूरा ही सॉर्टेड है राइट फिर मैं आखिरी बार जाता हूं फोर्थ बार राइट 8, 9, 6, 2, 1 अब मैं इन दोनों को कंपेयर करूंगा एंड दैट्स इट वी डन 9, 8, 6, 2, 1 ठीक है तो 5 एलिमेंट्स थे तो मैंने 4 दफा एक एक करके सारे एलिमेंट्स को एक्सट्रीम राइट में मूव किया अब अगर 10 एलिमेंट्स होंगे तो मैं एक एक दफा 9 एक एक बार 9 दफा ये काम करूंगा 10th वाला एलिमेंट्स अपने आप से एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाएगा ये प्रोसीजर है बबल सॉर्टिंग का राइट अब इसको हम कोड में कैसे लिखते हैं बच्चों जरा देखेंगे यही सेम चीज को मैं कोड पे कैसे लिखूंगा तो आई वुड से फॉर मैं एक वेरिएबल यहां पे जे नाम का एक वेरिएबल और ले लेता हूं एंड देन आई वुड कैरी ऑन विथ माय कोड आई वुड राइट क्योंकि अभी नेस्टेड फॉर होने वाला है देखिए कैसे फॉर आई इज इक्वल टू 0 आई इज लेस देन ARR डॉट लेंथ -1 राइट अब लेंथ तक नहीं चला रहा मैं लेंथ -1 से भी एक पहले तक चला रहा हूं अब सोचो अगर लेंथ मेरी 5 है फॉर एग्जांपल तो मुझे कितनी बारी लूप चलाना है मुझे कुल मिलाकर सिर्फ 4 ही बारी लूप चलाना है ठीक है तो मैं 0 पे चलाऊंगा मैं 1 पे चलाऊंगा मैं 2 पे चलाऊंगा मैं 3 पे चलाऊंगा मैं 4 पे चलाऊंगा नहीं तो 5 बार हो जाएगा राइट तो मैं सिर्फ 4 बार चलाऊंगा इस लूप को तो इसलिए मैंने 0 से स्टार्ट किया और -1 माने कि अगर 5 को मैं कंसिडर करूं तो 4 से 1 कम तो 3 तक चला रहा हूं 0 से 3 0 1 2 3 तो 4 बार लूप चल जाएगा मेरा राइट और ये चारों बार मैंने यहाँ पे राइट में करके दिखा रखा है देन फॉर j is equal to 0 j is less than ARR dot length -1 minus I as well इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा मैं अब ये जो सेकंड वाला नेस्टेड लूप है सेकंड वाला जो जे वाला जो लूप चल रहा है वो इसके अंदर इस वाले पार्ट को दर्शा रहा है कि मैंने पहली बार में 2, 6, 1, 8, 9 को उठाया और उसके बाद फिर सबसे एक्सट्रीम राइट में 1 को लेके गया राइट सबसे एक्सट्रीम राइट में 1 को लेके गया मैं तो ये वो जे का लूप चल रहा है तो ये कहां तक चलना चाहिए ये लेंथ -1 से भी एक कम चलना चाहिए हर बार एक कम होगा पहली बार में देखिए ये 1, 2, 3, 4 टाइम्स चला है फिर 1, 2, 3 टाइम्स चला है फिर 1, 2 टाइम्स चला है और सिर्फ 1 टाइम चला बार बार एक एक कम होता जा रहा है क्यों क्योंकि हर बार एक्सट्रीम राइट में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सॉर्ट होके आते जा रहे हैं पहली बार एक एलिमेंट फिर 2 एलिमेंट फिर 3 एलिमेंट फिर 4 एलिमेंट और फिर 5वें में तो जरूरत ही नहीं राइट तो हाउ वुड आई राइट दिस आई वुड राइट इट लाइक दिस ओनली -1 माइनस आई तो आई एक दफा 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा जब 0 होगा तो वो एक कम तक चलेगा जब वो 1 होगा तो वो 2 कम तक चलेगा 2 होगा तो 3 कम तक चलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ राइट अब अगर इफ ARR of j +1 अगर नेक्स्ट वाली वैल्यू मेरी बड़ी है ठीक है ना जो +1 वाली वैल्यू है 0 और 1 दो इंडेक्सेस है इसको थोड़ा सा और समझाता हूं कि कैसे मैं इस कोड में क्या लिखने वाला हूं कि मेरे पास दो इंडेक्सेस है अभी यहाँ पे ये 0th इंडेक्स है ये फर्स्ट इंडेक्स है राइट सेकंड है 3 है 4 है अब इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूंगा कि कौन सा वाला इंडेक्स बड़ा है भाई मुझे क्या देखना है कहीं लेफ्ट वाला इंडेक्स छोटा तो नहीं है अगर लेफ्ट वाला इंडेक्स छोटा है माने जे वाला इंडेक्स जे और J+1 दो इंडेक्सेस है अगर जे वाला इंडेक्स छोटा है तो मुझे जे वाले इंडेक्स को आगे लेके जाना है J+1 की तरफ लेके जाना है राइट तो अगर इफ ARR ऑफ जे 0 वाला अगर ये छोटा है ARR ऑफ J+1 से राइट अगर ARR ऑफ J छोटा है
j+1 से, तो मैं j वाले को आगे बढ़ा दूंगा, j+1 की तरफ मूव करा दूंगा, स्वैप कर दूंगा, ठीक है, और ऐसे करके आगे मूव कराता रहूंगा, ठीक है। स्वैपिंग का कोड मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल में ले लेता हूँ टेम्प नाम का, int टेम्प। अब j को j+1 में डालना है और j+1 को j में डालना है, स्वैपिंग करनी है, राइट। अगर मैं मूव करा रहा हूँ तो ARR j की वैल्यू मैंने इसमें स्टोर कर ली, उसके बाद ARR j के अंदर मैंने j+1 स्टोर कर दिया, ठीक है, राइट। ये तो स्वैपिंग का कोड है, दो वेरिएबल्स की मैं स्वैप कर रहा हूँ। तो j को मैंने टेम्प में डाल दिया, j+1 को j में डाल दिया। अब जो टेम्प की वैल्यू, जो कि j की वैल्यू लिए हुए है, उसको मैं j+1 में डाल दिया, j+1 में मैंने टेम्प को डाल दिया, राइट। तो j+1 की वैल्यू j में चली गई और टेम्प की वैल्यू j+1 में चली गई, तो स्वैपिंग हो गई, राइट, दोनों की। तो 2 और 6 में 6 लेफ्ट में चला गया और 2 राइट में चला गया। अब ये बार बार चलेगा, जितनी बार उसको छोटा वैल्यू लेफ्ट में मिलेगी उतनी बार उसको राइट में मूव करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। एंड देन वी आर डन, दैट्स इट, द कोड फिनिशेस हियर। एक दफा इसका ओवरव्यू बता देता हूं। मैं 4 बार ये लूप चला रहा हूं 0 1 2 3 पे, ये जो 1 2 3 4 दिखाई पड़ रहे हैं 0 1 2 3 पे चल रहा है। अब हर बार के लिए, जैसे पहली बार के लिए मैं जे पे जो लूप चला रहा हूं अंदर में, मैं देख रहा हूं कि सबसे छोटी जो वैल्यू है जो लेफ्ट में है वो मुझे कैसे भी करके राइट में लेके जानी है, और हर बार आप नोटिस करेंगे हर बार ये एक एक करके कम ही होता जा रहा है, उसके लिए मैंने यहाँ पे आई लगा रखा है, राइट। एंड देन तो सॉर्टिंग करने के बाद प्यारे बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जब ये नेस्टेड फॉर से सॉर्ट कर लेंगे तो पहले ऊपर कोड में देखिए, आप क्वेश्चन में दे रखा है कि ओरिजिनल एरे प्रिंट करिए और फिर सॉर्टेड एरे प्रिंट करिए, लेकिन अब सॉर्टिंग करने के बाद तो हमारे पास एरे सॉर्ट हो चुका है, ओरिजिनल एरे हमें जो है सॉर्टिंग करने से पहले ही प्रिंट कर देना चाहिए। तो व्हाट आई डू इज इनपुट लेके मैं यहीं पे प्रिंट कर देता हूं ओरिजिनल एरे को, सिंपल फॉर लूप चलाऊंगा, जैसे इनपुट लिया है एक एक करके इंडेक्स पे गया हूं और इनपुट लेता लेके सारे के सारे इंडेक्सेस मैंने पुश कर दिए, वैसे ही आउटपुट के दौरान भी मैं क्या करूंगा, मैं एक एक इंडेक्स पे जाऊंगा, एसओपी लाइन चलाता रहूंगा, कैसे, इस तरीके से, फॉर I is equal to 0, I is less than length I plus plus, and then I'll just simply print it SOPLN ARR of I, राइट। ये काम सॉर्टिंग से पहले ही कर दिया ताकि ओरिजिनल एरे प्रिंट हो जाए। अब सेम यही प्रोसीजर मैं यहां पे प्रिंट कर दूंगा, यही सेम चीज मैं यहां पे कर दूंगा, अरे आफ्टर सॉर्टिंग ARR ऑफ I। अगर आप नोटिस करें तो एरे के अंदर इनपुट और आउटपुट दोनों करते वक्त सिंगल फॉर लूप लगेगा, क्योंकि सारे के सारे इंडेक्सेस पे हमें जाना है, ठीक है। ये जो हमारा एरे है ये सिंगल डायमेंशनल है, इसमें हमेशा सिंगल फॉर लूप चलेगा ताकि हम सारे इंडेक्सेस को जनरेट करके, सारे इंडेक्सेस को मूव करके, चाहे इनपुट लेना हो तो इनपुट ले सके, चाहे प्रिंट करना हो तो प्रिंट कर सके, राइट। और सॉर्टिंग करते वक्त हमें नेस्टेड फॉर लूप की जानकारी होनी चाहिए, किस तरीके से हम ये काम करते हैं, ये वाला ये जो पार्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। और इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन भी पूरा होता है, राइट। अब इस क्वेश्चन को एक दफा हम लोग प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं बच्चों। हम सिंपली क्रोम में जाके टाइप करेंगे एलेक्सा, click on to the first website, it's coming in, the sample solutions are given here, specimens, we move to the bubble sort program, question number 5 here, code is copied, we'll move to the BlueJ, use the class's name, control A, control V, the whole code is pasted here, and then everything is as I said, जैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। यहाँ पे सारे के सारे वेरिएबल्स पहले ही डिक्लेयर कर दिए गए, टेम्प नाम का वेरिएबल हम यूज करने वाले हैं, ये एरे है मेरा,
स्कैनर क्लास मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, फिर मैंने इनपुट ले लिया है सारे एलिमेंट्स को। इनपुट के लिए मैंने एक सुंदर सी लाइन भी डाल दी है ताकि लिख के आता रहे एलिमेंट नंबर 1, एलिमेंट नंबर 2, एलिमेंट नंबर 3। एंड देन ये सॉर्टिंग का कोड है बीच में, नेस्टेड फॉर वाला जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, राइट। एंड देन दिस इज द सॉर्टेड एरे। मेरे ख्याल में इसमें ओरिजिनल एरे वाला कोड नहीं लिखा, आई जस्ट क्विकली डू इट। All right, now it's done. Let's compile this, no problems. Let's run this as well. Enter the first element. The original array says 12, 13, 24, 11, 9, 2, 23, 4, 7, 34, and the sorted array is 34, 24, 23, 13, and it's sorted, right? बस ये लाइन यहाँ पे प्रिंट होके आ, quickly sort this as well ताकि थोड़ा सा फॉर्मेट अच्छा लगे। खाली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन देने से नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता है। ये सारे के सारे ओरिजिनल एरेज ने प्रिंट कराए, प्रिंट कराने के बाद मैंने एलन चला दिया तो उससे एक लाइन नीचे चला जाएगा, राइट। एक दफा इसको फिर से चला के देख लेते हैं एंड देन वी डन। Original array is this, and then the sorted array is this, right? I'm hoping this will help you a lot, and thank you.